मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। एक औरत अपने मर्द के लिए क्यों रोती है बीबी जी? आप तो अच्छी तरह जानती हैं। तो उसकी मोहब्बत में रो रही है या नफरत में? आपको बलाल अहमद वल्द रमजान अली के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है। ख्याल रखिए। मैं अब इस घर में मुलाजमा बन के रहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो फिर आप क्यों ये घर छोड़े? मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगी यहाँ से? अपने बाप के पास। मैंने अपनी माँ की आंखों में गुस्सा देखा है, नाराजगी देखी है, लेकिन कभी नफरत नहीं देखी। और आज जिस शदीद नफरत से उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे ज़ेबू उनकी बेटी और मैं उनका दामाद हूं। खबरदार अगर तू गई इन बहनों में से किसी के लिए मुर्शिद के पास। क्यों? मैं कोई नजायज चीज मांगने जा रही हूँ जो तू मुझे रोक रहा है? बेहया बेशर्म, इन बेगैरतों के लिए जायज चीज में मांगना नजायज है मुर्शिद से? कौन से इन्होंने अच्छे काम किए हैं कि जो तुम मन्नतें मांगने के लिए बाजारों पर जाएगी इनके लिए? दोनों शादी करके गई हैं, किसी के साथ भाग कर नहीं गई हैं। अच्छा, चौधरी साहब की जगह कोई और बाप होता ना तो ये कब की निकल चुकी होती। ये चौधरी साहब की अक्लमंदी है कि उन्होंने रसवाई की बजाय बेइज्जती को अपने सीने से लगा लिया है। क्या क्या बेइज्जती हुई है चौधरी साहब की? हैं? अब तो घर में बैठी हुई है ना, तुझे क्या पता है घरों होटलों बैठकों चौपालों और खेतों में कैसी कैसी बातें बना रहे हैं बैठकर लोग। ज़ेबू की शादी पर तो खुसर बुसर हो रही थी ना, मेहरों की शादी पर तो आवाजें कस रहे हैं लोग मुझे। क्यों? क्या तकलीफ है लोगों को? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने? आज भी उन लोगों की औरतें बीबी के कदमों में बैठी हैं अपनी अपनी मजबूरियां लेकर। जो मुंह में आता बकवास करता रहता है, जब देखो भांग पी के बोलता रहता, उल्टी सीधी बातें करता रहता बच्चियों के बारे में। ये पर्ची ले जाकर डिप्टी साहब को दे देना। इसमें मैंने लिख दिया है कि अगर उसने तुम्हारा दामाद गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को इस इलाके की तमाम औरतों के साथ सड़क पर ले जाकर धरना देके बैठ जाऊंगी। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। अज्जो, तो फिर आ गई? बीबी जी, जब तक आप यहाँ हैं मैं आपका खाना बनाने के लिए आया करूंगी। जब तक यहाँ हूँ? क्या मतलब? कहाँ जा रही हूँ मैं? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए बीबी जी। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। जो लोग आपके पैरों में बैठे होते हैं वो बाहर निकलकर दांत निकालते हैं, लतीफे बनाते हैं, चुगते लगाते हैं आप पर,
उनके पेट में मरोड़ उठते हैं आपके लिए। मैंने ऐसा क्या किया है अज्जो? आप नाइयों की बहू हैं बीबी जी। वो तो मैं हूं। अब इस पर किसी के पेट में दर्द उठता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है बीबी जी वो सब कुछ सुनकर। अज्जो, तू मेरी तरह अपने कान बंद कर ले। आपके आगे तो कोई नहीं बोलता, किसी की इतनी मजाल नहीं है, मगर हम तो छोटे लोग हैं बीबी जी, हमें तो लोग कान खोल खोल कर बातें सुनाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ से चले जाने से लोग खामोश हो जाएंगे? लोग तो नहीं, कम से कम ढींगा तो खामोश हो जाएगा भाई, वरना वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी चौधरी साहब का घर। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। और भाभी आप फिर आ गई हैं? मैं तो वापस आ गई हूँ, लेकिन रोहेल अभी तक वापस नहीं आए। आ गया है वो भी। दिया से बात हुई थी मेरी सुबह में। मैं अपनी बात कर रही हूँ। और भाभी ये तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको, उसको भेजने से पहले। मेहदी भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रोहेल वापस चाहिए हर कीमत पर। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती भाभी, वो आपका ओरिजिनल प्रिंट है क्या? मेरे जैसा काट काट का पानी पीने वाला आदमी भी नहीं समझ पाता आपका असल रूप क्या है। मेरा असली रूप वो ये बेदी भाई जो सोनी का था, इसलिए कि मैं भी उसी दरिया किनारे रहती हूँ जिसमें सोनी का कच्चा घड़ा डूबा था। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से। तुम चीज क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ वो कहानी सुना रहा हूँ जो उसने मुझे सुनाई है। ये इश्क है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि इतनी इंटेलिजेंट कहानी वो लिख सके। अश्क है। मैं कहानी क्यों सुनाऊंगा, मुझे क्या लेना है उससे? तुम्हारी एक जबान नहीं, तुम अपनी जबान बदल देते हो, अपनी कहानियां बदल देते हो। तो देख मतिया, तो मैंने तेरा पत्ता काटना होता ना तो मैं ये कहानी तुझे नहीं रोहेल को जाके सुनाता और वो जेबू को गले ना लगाता, पर तेरे गले लग के जेबू के बारे में सोचता जरूर। क्या ख्याल है तेरा जब उसे पता चलता कि जेबू ने ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किया है, कि उसकी फ्रेंड की इंसल्ट का बदला लिया है, तो क्या रोहेल का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो जाता जेबू के बारे में? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो?
इन्फॉर्म कर रहा हूँ तुझे कि रोहेल को इस कहानी से बचा ले, वरना तेरा तख्ता उलट जाएगा। ये मेरा तख्ता नहीं, मेरी जिंदगी है। कोई मुझसे रोहेल को छीनेगा, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिंदा गाड़ दूंगी इसे जमीन में। चिंकी, वो मेरा शौहर नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं उससे पहले जितनी नफरत करती थी, अब मैं उससे उतनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम्हें कुछ बता दो। चिंकी, मेरी ग्रैंडमदर कहती थी कि मर्द का दिल उसके पेट में होता है। उस औरत ने उसके दिल पर कब्जा किया है, तो तुम पेट जीतने की कोशिश करो। किस तरह की बातें कर रहे हो? सीधी तरह बताओ कि मैं क्या करूं? ओहो यार, इट्स सो सिंपल। तुम्हें कुछ पकाना आता है? I mean, कुछ बहुत ही मजे का। सर, I'm sorry. आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। And as soon as I get back from lunch, I'll write you that email, okay? Thank you. रोहेल, यहाँ क्या कर रही थी? मैं आपके लिए सरसों का साग बना कर लाई हूँ। किसने कहा ये सब कुछ करने को? बहुत पसंद है ना आपको, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे तुम्हारे साथ में। थोड़ा सा चकले बहुत मजे का बनाया है मैंने। Didn't you understand? मेरे पास फजूल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास के लिए। आप मुझे माफ नहीं कर सकते? जाओ यहाँ से। क्या बोला मैंने तुम्हें? लीव। Can you have somebody fill in for me? Okay. Thank you. बदिया जी, मेरी बात सुने।
कहो जो भी कहना चाहती हो। आपसे जो कुछ बेदी भाई ने कहा है वो सच है। क्या कहा है बेदी ने मुझसे? यही कि मैं जो कुछ रोहेल के साथ करती आई हूँ उसके बारे में। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये झूठ नहीं है, खुदा की कसम, ये सच है। तो होगा सच, मैं क्या करूं? कल की बात और थी। कल मुझे रोहेल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, मगर अब मुझे हर वक्त उनकी परवाह लगी रहती है। मैं उनके लिए बहुत फिक्र करती हूँ। मैं उन्हें दिल से शौहर मानने लग गई हूँ। तो मानती रहो उन्हें शौहर, रखो उसका ख्याल। मैं ख्याल कैसे रखूं? वो तो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो मेरे साथ क्यों रहता है। अगर नहीं पता जाके से पूछ लो। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं वहीं आकर उनकी खिदमत कर दिया करूंगी। क्या? मैं वहीं आकर उनके काम कर दिया करूंगी। नौकरानी हो तुम उसकी? कपड़े धोगी, जूते साफ करोगी, खाना पकाओगी उसके लिए, साथ ही लगाओगी। उसे नौकरानी की जरूरत नहीं है। मैं डालेंगे उसको एक बीवी की जरूरत है। एंड फॉर फाइनल इंफॉर्मेशन, वो जगह मैंने ले ली है। अगर तुम्हें नौकरानी बन के रहना, जाओ जाके उसकी माँ की खिदमत करो, मेरा सर मत खाओ। जो औरत बगैर निकाह के किसी मर्द के साथ रहती है वो खुद को धोखा दे रही होती है और कुदरत को भी धोखा देने की कोशिश कर रही होती है। ऐसी औरत को यहाँ पर लोग गर्लफ्रेंड कहते हैं और हमारी तरफ बहुत ही गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। समझ में ना आए तो गूगल कर लीजिए। बहुत मजे का है, ट्राई तो करो। क्या हुआ? बोला था ना तुम्हें कि मत जाओ, सिर्फ धक्के ही मिलेंगे वहां से तुम्हें। से मुझे धक्के नहीं दिए, मैं खुद निकल कर आई हूं। मेरा इश्क अभी भी कमजोर है, मोहब्बत अभी भी कच्ची है, वरना मैं उस पर गुस्सा ना करती। मैं उसकी मिन्नतें करती, उसके आगे हाथ जोड़ती, उसके पैर पड़ती, फिर वो मुझे धक्के देकर निकालती तो मेरी वापसी का रास्ता बनता था। शायद मैं झूठ बोलती हूँ, मुझे रोहेल से मोहब्बत नहीं है। क्या हुआ? Nothing, it's just personal. What do you mean personal? जो तुमने सुना है, मेरी प्रॉब्लम है, you can't help me with it. मदीहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे?
वही कहा है जो मैं अपने आप से हर रोज कहती हूँ। क्या? जो औरत बगैर निकाह के एक मर्द के साथ रहती है उसे क्या कहते हैं? What do you mean? उसे क्या कहते हैं बताओ मुझे। लोगों के सामने मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे से? Nadia, what's gotten into you? किसने कहा सब तुमसे? You really want to know? तुम्हारी बीवी ने। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना मैंने तुम्हें। तुम यहाँ बैठी हो। अच्छा खाना दे। थैंक यू। वो मीटिंग में बिजी थे। मैं खाना दे आई हूँ मगर उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। झूठ मत बोला करो बेटा। मुझसे झूठ बोलने का मतलब है कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे दूर चला गया तो मेरा बेटा भी तो मुझसे दूर चला गया। हम दोनों मिलके उसको वापस ले आएंगे। आप परेशान ना हो पप्पू जान, मैं रोहेल को वापस ले आऊंगी। हम दोनों मिलके उसे वापस लाएंगे बेटा। लेबू, एक वादा करो मुझसे। ये सब बातें पाकिस्तान में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम कुछ नहीं कहोगी। नहीं पप्पू जान, ये आपकी और मेरी बात है। ये हमारे घर की बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात पाकिस्तान नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा बताओ, कुछ खाए? कुछ मंगाओ? नहीं। चलो फिर घर चलते।
बहुत ठंड हो रही है आज। उसका घर टूटा तो वो सीधी पाकिस्तान आएगी और उसका बाप गले लगाएगा उसे। तो अपनी सोच है जो अपनी, तू निकल कर कहां जाएगी? मेरे साथ तू भी निकाल दी जाएगी। कौन रखेगा तुझे इधर? चौधरी साहब जैसे ज़ेबू और मेहरू के बाप हैं, उसी तरह मेरे भी हैं। ये तो तू बोलती है ना, ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो तब सुनेगी जब मैं जाऊंगा इधर से, तुझे अकेला छोड़कर। ढींगे, जब मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगा ना, लोग कुछ ना कुछ तो पूछेंगे इसकी वजह। जो वजह मैं बताऊंगा ना, उसमें तेरी हया और चौधरी मंसूर की शराफत दोनों मिलकर भी पूरा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है मेहरू कि हम यहाँ की पुरानी रवायात, बुसीदा ज़हनियत और लोगों की जहरीली बातों से लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और अब डींगा की धमकियों से डर कर हम उसके घुटनों पे सर रख देंगे। ये मैंने कब कहा है बिलाल कि हम डींगा के डर से भाग जाएं यहाँ से? दूसरी औरतों की तरह जो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई औरत मेरे सामने आके अपना दुख रोती है तो मैं उसके लिए भी इतना ही सोचती हूँ। क्या क्या सोचा है तुमने और क्या करोगे? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सच बोलना पड़ेगा। क्या सच? यही कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं हमारे बारे में। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, दफा करो ने, बकवास करते हैं वो। नहीं बिलाल, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। मैं सुनना चाहती हूँ कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है हमारे बारे में, ताकि डींगा जब मेरे सामने आए तो मुझे अंदाजा हो कि उसको कितनी आग लगाई है लोगों की बातों ने। ये कुछ नहीं बताएगा मेहरुन्निसा बेटी। इसको सिवाय तुम्हारे और किसी की कोई परवाह नहीं है। यहाँ के लोग मस्जिद के सहन में खड़े होकर लोगों को ताने देते हैं, कुरान की आयतें सुनकर बाहर निकलते ही शैतान की जुबान में बात करते हैं। क्या सुनना चाहती है तू? यही कि तुम में जरूर कोई ना कोई ऐब था कि तुम्हारे बाप ने एक नाई के बेटे से तुम्हारी शादी कर दी। ये सुनना चाहती हो कि चौधरी मंसूर ने एक नाई के बेटे से लाखों रुपया छुप छुपा के लेके तो अपनी बेटी बेच दी? या ये सुनना चाहती हो कि तुम और बिलाल बंद कमरे में पकड़े गए और चौधरी मंसूर मजबूर हो गया? या ये सुनना चाहती हो कि तुमने खुदकुशी की कोशिश की और तुम्हारे बाप ने? बस कर बस कर दे। नहीं बिलाल, बोलने दो अब्बा जी को। बोले अब्बा जी। वो मुझे माँ की और तुम्हें बाप की गाली देते हैं। इससे ज्यादा क्या सुनना चाहती हो तुम? और क्या मिल जाएगा तुम्हें? और कौन सा ऐसा हथियार मिल जाएगा तुम्हें जिससे तुम डींगा की नफरत का गला काट सको? बोलो क्या मिलेगा सिवाय जलने और कुंडने के? डींगा को तब भी तकलीफ थी जब किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो अपनी ही आग में जल रहा है और कुछ भी नहीं। अज्जो को घर बचाने के लिए तुम्हें अपना घर तोड़ना होगा। आगे तुम्हारी मर्जी।
और क्यों है? और क्यों कलप रही है? वैसे क्या कह दिया रोहिल ने? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। मदिया, रोहिल मुझसे कभी भी इतना क्लोज नहीं था जितना कि तुझसे हुआ हुआ है। वो मर्द की जबान से दिल की बात सिर्फ दो सूरतों में निकलती है, बेहोशी में या मदोशी में। रोहिल अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए उसकी माँ सब कुछ है। और ज़ेबू जो है उसकी माँ की गोद में जाके जम के बैठ गई। ये काम अगर तू कर लेती तो आज ऐसे रो ना रही होती। मैं यहाँ पर अपने दुखड़े रो रही हूँ, तुम्हें अपनी मुसीबतें सुना रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किस किस्म के इंसान हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रहा। रोहेल मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करता है कि उसकी माँ मुझे पसंद करती है, और आंटी जी मुझे इसलिए पसंद करती हैं कि मैं उनसे उनकी जबान में बात करता हूँ। नहीं तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे उनकी जबान में बात करो, उन्हें समझाओ कि अब मैं रोहेल के करीब हूँ, ज़ेबू नहीं। मैं रोहेल की जिंदगी में आ गई हूँ, ज़ेबू उसकी जिंदगी में नहीं है। ले फिर, ये फिर मेरी आखिरी कन्वर्सेशन होगी आंटी जी से, क्योंकि उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने भाई की बेटी को अपनी गोद से उतार के किसी और को अपनी गोद में नहीं बिठाना। तुम्हें किसने कहा था कि मुझे उसके पास धकेलो? अब मैं उसके पास आ गई हूँ तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने तो तुझे अपने पास भी आने को कहा था, वो क्यों नहीं किया तूने? और तू रोहेल के पास सिर्फ इसलिए गई थी कि तुझे उससे मोहब्बत है, और तू चाहती थी कि तू उसे बचा ले, उसे टूटने बिखरने से बचा ले, बस। बेबी, मैं अपना सब कुछ रोहेल के कदमों में डाल चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उसके बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? थोड़े तो कुछ नहीं कर सकती, बस इंतजार कर। प्यार है ना तुझे उससे, तो ये तुम दोनों के प्यार का इम्तिहान है। जो भी पास हुआ, रोहेल उसका। और छाल ना मार दी उधर से। तुम्हें फेंक दूंगी मैं यहाँ से, पागल। माँ, would you like to tell me what you wanted to talk to me about? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा दफ्तर नहीं देखा हुआ था, मैंने सोचा आके दफ्तर देख लूं। माँ, मुझे चीज जरा पता है आपको कौन लेके आया है? नहीं रोहिल, I just wanted to see you. मैं खुद ही आई। माँ, क्यों ब्लैकमेल हो रही है उस लड़की के हाथों? वो बहुत मक्कार लड़की है, ना फंसे उसके जाल में आप। रोहिल, वो मक्कार नहीं है बेटा, तुम नहीं जानते मक्कार औरतें कैसी होती है। मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है। अगर वो मक्कार होती ना तो तुम उसके घर रह रहे होते, मदिया के नहीं। माँ, मदिया के घर का रास्ता मुझे पहले भी मालूम था, लेकिन अगर वहां पे किसी ने मुझे धकेला है तो वो ज़ेबू ने धकेला है। वो जो हरकत उसने कल रात कर दी है, उसकी वजह से घर के दरवाजे उसने मुझ पे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वो बीवी
वो तुम्हारी हर उस औरत से लड़ेगी जो तुम्हें उससे छीनने की कोशिश करेगी। बीवी है ना मेरी, और मैं उसका नहीं हूं। तो क्या मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उसे किसी और मर्द के साथ नाचे से रोकूं? अगर तुम मदीहा के साथ जाके ज़ेबू के लिए किसी मर्द से लड़ोगे तो मार तो खाओगे ना। अगर आपको सिर्फ ज़ेबू की बातों पर यकीन है और मेरी बातों पर तो बात करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं बिकॉज़ आई एम इन ऑफिस राइट नाउ। एंड माइंड यू, अगर मेरे मुंह से वो 3 लफ्ज निकलने से रुक रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी और मंसूर मामू की इज्जत की वजह से है, वरना मेरा और उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं। एंड इफ यू स्टिल थिंक वी हैव अ रिलेशनशिप और आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप जाके ज़ेबू से बात करें। Please. अश्क है आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए आप अब भी कुछ नहीं छुपाएंगे मुझसे। सब ठीक है मेरी जान। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बीवियों से कुसर कुसर कर रहे हो, लेकिन मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की। डिंगे, तुम बाप नहीं बने ना, इसलिए नहीं जानते कि गुस्सा क्या होता है और गैरत क्या होती है। अश्क है या इश्क है, इश्क है अश्क है, न जाने फैसला है क्यों नसीब का, जो साथ है नहीं है वो मेरा, जो मेरे पास है क्यों मुझसे दूर है।